गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम फोर्थ चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन। व्हाट लैंग्वेज, किस भाषा में, वाज द डायरी ओरिजिनली असली रूप में, वाज रिटन, वाज के साथ रिटन पैसिव वॉइस इन लिखी गई। डायरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई, तो आपको ध्यान रखना है डायरी जो लिखी गई थी तो वो डच भाषा में लिखी गई थी, डच। ऑप्शन सी आपका सही है। डच भाषा हॉलैंड से संबंधित है। हॉलैंड एक देश है, वहाँ की भाषा डच। तो ध्यान रखें डच भाषा में ये एन फ्रैंक ने अपनी डायरी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ एन फ्रैंक्स सिस्टर। एन फ्रैंक की बहन का नाम क्या था। फ्रैंक्स, ये अपस्ट्रॉफी यस लगा है जिसका अर्थ होता है का, की, के। फ्रैंक की बहन, एन फ्रैंक की बहन का नाम क्या था, तो आपको ध्यान रखना है एन फ्रैंक की बहन का नाम मार्गोट था। मार्गोट उसकी बहन का नाम था। थर्ड सेंटेंस, ऑन विच डेट, किस डेट में, डिड एन रिकॉर्ड, एन ने रिकॉर्ड किया द इंसिडेंट, घटना को, इन मिस्टर किसिंग्स क्लास इन हर डायरी, अपनी डायरी में मिस्टर किसिंग की क्लास की घटना उसने किस तारीख में रिकॉर्ड की। देखते हैं तो इसका ऑप्शन आपका है 20 जून 1942, 20 जून 1942। ऑप्शन नंबर सी। इस तारीख को आपको अवश्य याद रखना है क्योंकि ये तारीख कई बार पूछी जा चुकी है। फोर्थ, इन विच सिटी, किस शहर में, वर एन एंड मार्गोट, एन और उसकी बहन मार्गोट सेंट, वर सेंट भेजी गई, टू लिव रहने, विद देयर ग्रैंडमदर, अपनी दादी के साथ। यानी कि एन और उसकी बहन को दादी के पास रहने के लिए किस शहर को भेजा गया, तो आप इस शहर का नाम ध्यान रखें, अकिन। अकिन जो शहर था वहाँ इन दोनों को भेजा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, हु वाज ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एन्स फैमिली। एन की फैमिली में केवल सर्वाइवर कौन था, यानी कि जो जीवित बचा हुआ, उसके परिवार में धीरे सब लोग खत्म हो गए थे तो उसमें एक लोग बचा था जो था उसका पिता, एन्स फादर। तो ध्यान रखें एन के पिताजी उसमें बचे हुए थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद। क्या नाम था उसकी किताब का जिसके साथ वो पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई। तो ध्यान रखें जो एन फ्रैंक ने जो अपनी मूल किताब जो लिखी थी उसका नाम था द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो ऑप्शन आपका सी सही है। ध्यान रखना लेसन जो आपका है, लेसन का नाम अलग है, लेसन का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, लेकिन जो पब्लिश हुई जिस नाम के साथ उस डायरी, उस बुक का नाम था द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एसे। उसने अपनी लास्ट एसे में, अंतिम एसे में क्या लिखा, डिड राइट, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो उसने अपनी लास्ट एसे में क्या लिखा था, तो आपको ध्यान रखना है उसने लास्ट एसे में लिखा था एक पोएम। क्या लिखी थी, एक फनी पोएम। ध्यान रखें फनी पोएम लिखी थी, विचित्र या मजाक से भरी हुई कविता। 8वां सेंटेंस, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच, कौन सा विषय था जिस पर सी हैड टू राइट, जिस पर उसने लिखा, कौन सा विषय था, किस विषय पर उसने निबंध लिखा। तो उसने निबंध जो लिखा था वो था आपका, जैसे कि वो लड़की जो थी वो बातूनी थी तो उसने उसी को टॉपिक बनाया, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता, बात करने की आवश्यकता, बातचीत करने की आवश्यकता। तो नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, इसको ध्यान रखें। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ डज एन एक्सप्लेन हिज फादर। हाउ डज, कैसे किया, कैसे करती है, एक्सप्लेन, व्याख्या, एन अपने पिता की, अपने पिता के बारे में एन
क्या व्याख्या करती है, कैसे व्याख्या करती है, यानी कि अपने पिता के बारे में वो क्या कहती है, अपने पिता को क्या कहती है। तो इसका आंसर है मोस्ट अडोरेबल फादर, सबसे प्यारे पिता। अपने पापा को वो सबसे अडोरेबल, अडोरेबल मीन्स होता है प्यारा, एडजेक्टिव। तो सबसे प्यारे पिताजी से संबंधित करती है अपने पिताजी को, इसी रूप में उसने व्यक्त किया। 10वां, एन फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी। एन फ्रैंक वांट्स चाहती है रखना एक डायरी, विकास क्योंकि वह एक डायरी रखना चाहती है। क्यों डायरी लिखना चाहती है, क्यों रखना चाहती है? तो इसके लिए आपको ऑप्शन बी, सी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक, बातचीत करने के लिए उसका कोई मित्र नहीं था। एंड शेयर हर फीलिंग, जिसके साथ वो अपनी शेयर कर सके फीलिंग्स, और उसके पास बातचीत करने के लिए और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, शेयर करने के लिए उसका कोई मित्र नहीं था, इसीलिए उसने एक डायरी लिखने का डिसीजन लिया। तो ये 10 क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हो सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखें, समझें। धन्यवाद।